पिछली बार जब स्क्विड गेम आया था तो पूरा पूरा ग्लोबल फिनोमेना बन गया था। मतलब ये गिल्ट होने लग गई थी कुछ लोगों को कि भैया स्क्विड गेम नहीं देखा तो फिर तुमने क्या ही देखा जीवन के अंदर। अच्छा भी बना था, बहुत ही खूबसूरत बना था। अब यूजुअली एक बारी जब शोले बन जाते हैं तो फिर उसके बाद तो फिर राम गोपाल वर्मा की आग ही बनती है। तो क्या ये स्क्विड गेम सीजन 2 आपको उत्तेजित करता है बहुत ज्यादा? आपको फिर से धुक धुक होती है, कॉन्टेस्टेंट के लिए फील होता है कि आपको ये समझ में भी आता है साला बनाई किसने? सवाल बहुत सारे मेरे दिमाग में भी आए थे और सबसे पहला सवाल तो ये आया था, व्हाट द हेल, ये बनाया क्यों पार्ट 2? जब इतना ग्रेट तो पहले बन गया था। जब लेकिन देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इनके पास और भी बहुत कुछ बोलने के लिए था और जबरदस्त तरीके से इन्होंने उसका रिप्रेजेंटेशन भी किया है। एक छोटा सा मैं क्विक रिकैप देता हूँ, फिर उसके बाद मेन हम सीजन 2 के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आ जाते हैं और उसके बाद उनकी जो लाइफ है वो भसड़ में चल रही है। उनको इमीडिएट पैसे की जरूरत है तो उनको बोला जाता है कि सर्वाइवल गेम खेल लो। पता इनको पहले स्टार्टिंग में होता नहीं कि सर्वाइवल वाली टाइप है, इनको लगा चाइल्डिश गेम है, मतलब खेल कूल लेंगे, लेकिन जैसे ही पता चलता है ये चाइल्डिश गेम भी नहीं खेल पाएंगे, गोलियां चलेंगी, कोई यहाँ लगेगी कोई यहाँ लगेगी, थैंक यू वेरी मच हो जाएगा, तब समझ में आया कि कितना सीरियस है। वहां से जो टेंशन क्रिएट होगी कॉन्टेस्टेंट्स के अंदर, उनको ये समझ में आ गया था कि पूरी ह्यूमन नेचर जो है टेस्ट होने वाली है। विल पावर से लेके बैक स्टैबिंग से लेके इंटेंसिटी हम कितनी इसके अंदर फूक सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर दिखने वाला है आपको। और ऊपर से जो मेकर्स हैं उन्होंने प्रोडक्शन डिजाइन भी आपको इतना अच्छा दे दिया और एंड में आपको बोला कि यार ये सारे कॉन्टेस्टेंट ऐसे ही चलते जा रहे हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे तो आपको ये बोला कि कोई हीरो हीरो नहीं है, कुछ तो चल रहा है। लेकिन एंड में आपको समझ में आ गया कि कुछ जो लोग हैं वो इंपॉर्टेंट किरदार प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे जी हुन जो जीत जाता है एंड के अंदर और फिर पिंक बाल करके आ जाता है, वो आपने लास्ट सीन देखा होगा, वहीं से एक्चुअली में कहानी शुरू होती है। और ये जो फ्रंट मैन है जो गेम खिला रहा है मास्क मैन के अंदर, ये कौन है और इसने अपने ही भाई को गोली क्यों मारी थी, इस मुद्दे के ऊपर जाके ये एंड हुई थी। सीजन 2 शुरू होता है बिल्कुल शॉकिंगली तरीके से और आपको पहले तो ना ले जाया नहीं जाता है घर के अंदर आइलैंड के ऊपर, आपको पहले लोगों की जिंदगियां दिखाई जाती है ताकि उनकी मजबूरी आपको ढंग से समझ में आ जाए। आप एक शौक के अंदर आ जाओ कि इनको कितनी ज्यादा लालसा है अंदर जाने की। और सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है आपका एपिसोड 1 के अंदर ही, सीजन 1 के जी उनके कैरेक्टर के अंदर, जहां वो डिसाइड कर लेता है कि साला मैं दोबारा खेलूंगा और इसके बाद मैं खत्म ही कर दूंगा इनको। लेकिन सीजन 2 का मुद्दा क्या है? सीजन 2 का मुद्दा ये है एज ऑडियंसेस कि रियल रीजन क्या है, ये गेम एक्चुअली में बनाई ही क्यों गई है? क्या ये डिस्कवर होता कि नहीं होता? क्या आपको इसका आंसर मिलता कि नहीं मिलता? एक्चुअली में क्लिफ हैंगर हो जाता है, आपको अभी भी सीजन 3 की वेट यहाँ पर करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, नए नए एंट्रेंट्स यहाँ पर आ गए हैं, गेम्स उसी जोन में चलती हैं, वैसे ही लार्जर देन लाइफ सेट पीसेस हैं। आपको मजा आएगा। कुछ कुछ कैरेक्टर जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है वो आपको थोड़ा सा दिल दिलाएगी, आपको एक माँ बेटी का कैरेक्टर आएगा वो आपको दिल दिलाएगा, फिर एक जो पागल थैनोस आएगा यहाँ पर, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल तरीके का कैरेक्टर है यहाँ पर। और जी हुन जिसको लगता है कि मैंने सारी गेम समझ ली क्योंकि पिछली बार तो मैं जीत के गया था, क्या वो अपनी इंटेलिजेंस एंड तक यहाँ पर यूज कर पाता है कि नहीं कर पाता, कि आपको कोई शौक लग जाता है इस कैरेक्टर को लेके, ये आप देखते हो इस सीजन के अंदर, जो कि इंटरेस्टिंग तरीके से चलता रहता है और आपको इंटरटेन करता रहता है। बाकी जो टेम्पलेटाइजेशन है इसकी पुराने की तरीके से ही है, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड का भी अब खतरा हो गया क्योंकि जो उसके भाई को गोली लगी थी, कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो बच गया है, और अगर बच गया है तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आउटसाइड इन्वेजन हो सकती है। कितनी हो पाती है कितनी नहीं हो पाती है, या फिर ये लोग इतने स्मार्ट है मास्क में रहने में कि ये उनको आउटबीट कर देंगे, देखने वाली बात होती है। मेरे को तो पता है, लेकिन आप सीजन में देखोगे तो आपको मजा आएगा। मेरे को एक और चीज यहाँ पर लगी कि पिछले सीजन में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ कॉन्वर्सेशन बज टू 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 होनी शुरू हो गई थी जिन्होंने मास्क पहने में एज गार्ड्स ऑल्सो। कुछ कुछ ने मास्क उतारा भी था, किनकी कईयों की शहीदी हो गई जब इसका भाई अंदर घुस जाता है, इंट्रूजन कर देता है। तो ये जब होता है तो आपको लगता है कि यार ये लोग कुछ कुछ तो बातें करें, इनके बारे में और जानकारी मिले तो अच्छा है। ये जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, कुछ कुछ गार्ड्स और उनकी जो नेचर है, वो क्या बात कर रहे हैं, क्या वो कंसर्न है इस चीज को लेके, उनकी क्या मजबूरी है वो यहाँ पर है, उसको भी एक फाइन लाइन की तरह यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो कई सारी लेयर आ जाती हैं यहाँ पर जो पिछले सीजन में इतनी ज्यादा नहीं थी। एंटरटेनिंग है, उसी जोन के अंदर चलता है। अगर आपका पेट नहीं भरा है अभी भी तो आप अच्छे खासा से यहाँ पर एनग्रोस हो गए, एंटरटेन हो गए। थोड़ी सी डाउन साइड बता देता हूँ आपको कि पहले जब आपने देखा था तो बहुत ज्यादा शॉक वैल्यू थी उसके अंदर कि लोग मरते भी हैं, बैक स्टैबिंग भी होती है, उसके बाद एक आधा जना रह जाएगा, कुछ और बाहर का मुद्दा भी आ जाएगा इसके अंदर। ये सारी जो बातें हैं इसके अंदर
वो आपको थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल जोन के अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि वो हो ही जाता है यहाँ पर, तो वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल जोन में चीज रहती है। अदरवाइज एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस तो लाजवाब है, चाहे वो मास्क मैन की हो, चाहे उसके ब्रदर की हो जो कि पुलिस के अंदर है, चाहे जी हूं, उनकी तो एक्टिंग बहुत ही कमाल की है। उसने सीजन 1 के अंदर भी बहुत कमाल की थी और यहाँ पर भी बहुत कमाल की है। यहाँ पर आपको डिफरेंट फैसेट दिखेगा, पिछली बार में तो वो थोड़ा झल्ला सा बना हुआ था ना, यहाँ पर झल्ला नहीं है वो इतना ज्यादा, वो बड़ा ही फोकस्ड है कि मुझे क्या अचीव करना है। ठीक है, मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। इट इज अ वेल मेड सीक्वल, अच्छा बनाया है। ये राम गोपाल वर्मा की आग नहीं है, ये शोले 2 कह सकते हैं इसको। बाय बाय।